हम लोग को केवल ना मतलब जो भजन किसी अन्य के द्वारा गाया गया है उसी पर फोकस नहीं करना चाहिए। यह सब कितना अच्छा लगा ना। और हम लोग अगर 2 बार 3 बार अभ्यास करते हैं तो एक नवीन चीज़। और आप लोग तो जानते हैं जो बाहर रहते हैं, 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना बाहर का खाना खा के आदमी बोर होता है, तो लगता है कि नहीं बाबा हमें घर का खाना चाहिए, घर का खाना चाहिए, होता है ना। घर का खाना में भले ही नमक मिर्च तेल मसाला और बनाने का जो होटल का ढंग रहता है उससे भिन्न हो, पर उस सादगी में भी स्वाद है। तो वैसे ही साधक की बात नहीं है, सब इंसानों को वे बोल रहे हैं कि प्रति पल समय बीत रहा है। हम लोग का समय समाप्त हो रहा है। इसी को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ना कि घटनी को बढ़नी कहे, कहे दूध को खोया, चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोया। घटनी को बढ़नी कहे। हम लोग पहले के गांव की भाषा में आप लोग जिसे आज झाड़ू कहते हैं उसको बढ़नी कहा जाता था। तो वो बढ़नी प्रतिदिन झाड़ू लगाता, मतलब बाढ़ता और धीरे धीरे खियाता जाता है, धीरे धीरे उसके जो घिसता चला जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं बढ़नी। उसी तरह हम लोग भी बोलते हैं कि अब हमारा बेटा बड़ा हो गया, हमारी बेटी बड़ी हो गई है, अब हम बड़े हो गए हैं। लेकिन वस्तुतः हम लोग बड़े नहीं होते हैं, दिन प्रतिदिन छोटे होते जाते हैं, दिन प्रतिदिन घिसते जाते हैं। बढ़नी तो घिसता है तो वो दिखता है, पर हम लोग घिसते हैं वो दिखता नहीं है कि नहीं। जब हम लोग जन्म लिए होंगे उस समय और आज उसमें अंतर है या नहीं है? बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। तो प्रति पल आयु बीती जा रही है, समय बीता जा रहा है। खोया आप लोग जानते हैं, खोआ, जिसको खोआ कहते हैं। तो वो दूध का एक तरह का सार है, उसमें जो पानी का अंश था वो हट गया है, अब विशुद्धतम दूध है वो। लेकिन हम लोग उसको कहते हैं खोया, समाप्त कर दिया, खो दिया, भूल गया, मतलब छूट गया सब। जबकि वो उस जो अवशेष है उसमें पानी का बिल्कुल अंश नहीं है क्या? पानी का अंश नहीं है वो, परंतु हमारे पूर्वज लोग उसका नाम खोया क्यों रखे पता नहीं। और उस समय जरूर गाड़ी वगैरह का प्रचलन होगा, बैलगाड़ी ही हो, घोड़ा गाड़ी हो। गाड़ी का अर्थ क्या होता है? जो गड़ा हुआ है, जो गड़ा हुआ है उसको गाड़ी कहा जाना चाहिए, पर चलती को गाड़ी कहे, है ना। चलती को गाड़ी कहे, चलते हुए को लोग गाड़ी कह देते हैं। इसको देखकर रुलाई नहीं आए तो और क्या हो। हम लोग धरती का कार्य करते हैं, हम लोग सब कुछ को प्राप्त करते हैं, कुछ भी प्राप्त करते हो, चाहे भूमि की प्राप्ति करते हो, चाहे भवन की प्राप्ति करते हो,
या एफडी की प्राप्ति करते हो तो हमने इतना पा लिया, ये मेरा है। ये नहीं लगता है चलती को गाड़ी कहे, लगता है चलती को गाड़ी कहे। जो प्रतिपल संसरित हो रहा है, जो प्रतिपल हमसे बिछुड़ रहा है, उसको हम लोग जीवन मानते हैं। और कहे दूध को खोया, वैसे ही हम लोग भी बोलते हैं सुबह सुबह के सत्संग में इतना समय चल बीत जाता है, बोलते हैं ना। आप लोग का क्या है, अथवा आप नहीं अपने बारे में बोलेंगे तो दूसरे लोग बोलेंगे कि आप लोग क्या है, सुबह उठते हैं 7:30 बजता है, भागो भागो। आप लोग केवल अपना समय बर्बाद करते हैं। अरे भाई, एक ही चीज़ को सुना हुआ है, वही बात वही बात वही बात। सत्य तो ऐसा नहीं है कि रोज़ नित्य नित्य नया नया सत्य होता है, वो तो है नहीं। एक ही बात को सुनते हैं। आप लोगों को और कोई काम नहीं रहता है क्या? क्या काम आप अभी आप घर में करते? समाचार पत्र पढ़ते, अथवा टीवी में समाचार सुनते, और क्या करते? अथवा सोए हुए रहते। साढ़े 7 बजे कहीं जागकर नहाना और जाना ये कोई मामूली है? बेकार का। आदमी दिन भर खटेगा, दिन भर काम करेगा, चैन नहीं है, इतना जिंदगी जटिल हो गई है, और बढ़िया से सो भी नहीं पाएगा, उतना हम लोग अभागे नहीं हैं। और क्या करते बताइए? शुभ को बटोरने में आदमी बहुत जोड़ घटाव करता है कि हमारा कितना समय लगता है, पर क्या हम लोग गप्पा लड़ाते हैं तो उस समय लगता है कि बेकार का समय जा रहा है। चाहे दिन रात टीवी में डूबे रहे हो, चाहे मोबाइल में डूबे हुए हो। हद का मोबाइल है, हद का। जिसको सनक चढ़ जाता है ना मोबाइल का, तो वो बंदा ताकते रहता है कि कब बच्चा लोग सोएगा, कब पति सो जाएंगे, अथवा कब पत्नी सोएगी, और फिर मोबाइल। आप लोग ऐसा करते हैं क्या? आप लोग करते हो? आपका 2 पैसा का पागलपन बच्चों में 20 पैसा का पागलपन भरता है। हद की बात। लोग अभी अपना दुकान जाना कम करने लगे हैं। वो तो जॉब है, वो डंडा दिखा दिखा के काम करवाता है। जॉब क्या है? डंडा। काम करो, आप नहीं काम किए, हम आपको कैसे रख सकेंगे? काम करो। तो डंडा के डर से हम लोग काम करते हैं। अगर डंडा का डर ना रहे तो जो हालत अभी दुकान वगैरह का है, जो हालत व्यापार बिजनेस का है, वही हालत जॉब का भी होता है। तो क्या कर रहे हैं? व्यापार में नहीं मन लग पा रहा है, बिजनेस में मन नहीं लग पा रहा है, एकदम ढुलमुल नीति है। कर क्या रहे हैं? समय को कैसे बिता रहे हैं? ऐसा नहीं कि कोई ढैया डा रहे हैं, मोबाइल ले लिए, अब चलो छोटी छोटी बात को खोजेंगे। ब्रश कैसे करना चाहिए? आप भले ही जन्म से ब्रश कर रहे हो, 3 महीना 4 महीना 5 6 महीना 8 महीना से ब्रश कर रहे हो, तो उसको यूट्यूब में ढूंढ रहे हैं टप टप टप, कैसे ब्रश करें। हद हो गया। हेयर स्टाइल क्या हो, जबकि हम लोग शुरू से हेयर स्टाइल करते आ रहे हैं। आप लोग नहीं किए हैं क्या? तो उसको अब हमें फेसबुक में देखना है, यूट्यूब में देखना है, और कहाँ देखना है? गूगल में देखना है, इंस्टाग्राम में देखना है, और पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढेंगे।
हमें कैसा कपड़ा पहनना है? अब बताइए, हम लोग कपड़ा पहनते रहे कि नहीं? जब से होश संभालें तो कैसा कपड़ा पहनना चाहिए? आप लग जाइए मोबाइल में, इसमें किसी को नहीं लगता है कि हम अपना सिर कूट रहे हैं। किसी को लगता है क्या? एहसास होता है कि हम सिर कूट रहे हैं, भूसी कूट रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, भूसी कूट रहे हैं। इतना अभी का समय ऐसा हो गया कि व्यक्ति परिवार के बीच में रहते हुए भी बहुत एकाकीपन अनुभव करता है, इसलिए आत्महत्या इत्यादि की प्रवृत्ति बढ़ रही है। आप यदि किसी बच्चे से जबरन उसका मोबाइल छीन लीजिए तो वो बच्चा इतना कुपित हो जाता है कि अपना माँ बाप अथवा जो उसे मोबाइल छीनता है, लगता है बिल्कुल ये जान मार देने योग्य है, मर जाइए, जिंदा क्यों है। पहले के समय में संत महात्मा लोग उपदेश करते थे कि ये संसार माया है, पत्नी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, पति तेरे साथ नहीं जाएगा, बच्चे अथवा माँ बाप तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, सब छूट जाने वाला है, सब नश्वर है, सब नश्वर है, इसकी आसक्ति छोड़ो। और आज के समय में एक नई जिम्मेवारी है कि मोबाइल छोड़ो, इससे तेरा संस्कार बिगड़ता है, उससे कोई ढैया नहीं होने वाला है, ना मन की शांति मिलने वाला है, ना लोक बनने वाला है। लोक बनेगा क्या? ना लोक में सुख इससे मिलने वाला है, ना परलोक में इससे कुछ संहार होने वाला है। इस पागलपन में क्यों पड़े हो? अरे भाई, जो काम की चीज़ें देखो फिर उसको एक तरफ रखो, इतनी आसक्ति क्यों? और बताओ, आज दुनिया में सबसे ज़्यादा आसक्ति किस चीज़ के प्रति व्यक्ति की बढ़ रही है? माँ बाप चाहे जहाँ जाना है मतलब नहीं है, पति अथवा पत्नी अपने जगह तक ही ठीक है, सिर पे उसको नहीं चढ़ाया जा सकता है, तो सिर पर किसको चढ़ाया जा सकता है? मोबाइल ही मेरा धन है, मोबाइल ही मेरा जीवन है, मोबाइल ही से ही हमारा लोक संवरता है, मोबाइल से ही हम लोग का परलोक में उन्नति तरक्की हो गई। एकमात्र भगवान अभी दुनिया में क्या है? मोबाइल। आने वाले समय में संत लोगों को ऐसा उपदेश करना होगा और फिर हम लोग इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे और उनको कहेंगे कि भाई कुछ करिए जिससे हमारी मोबाइल की आदत छूट जाए। हमें लगता है कि हम पागल हो रहे हैं, एकदम बिल्कुल पागल हैं, दिमाग को एक मिनट के लिए आराम देते नहीं हैं। शरीर तो ठसा हुआ है, शरीर बैठा हुआ है, पर दिमाग को बिल्कुल आराम नहीं है। सही? नींद टूट गई तो सोने की अब इच्छा नहीं होती है, फिर से मोबाइल। दिमाग का तो हम लोग कबाड़ा निकाल दे रहे हैं। आने वाले समय में इसके कारण पागलपन बढ़ने की संभावना है, डिप्रेशन बढ़ने की संभावना है, आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ने की संभावना है, शुगर बढ़ने की संभावना है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना है और अल्प आयु होने की संभावना है। क्यों? ऐसा कैसे होगा? बैठे हुए हैं, अब चलना फिरना अच्छा नहीं लगता है। जैसे ही समय मिला मोबाइल, हमारा दिमाग बिल्कुल थकता जा रहा है। ये षड्यंत्र है धरती को इंसान रहित करने का। गुरु माँ सोचते थे कभी कभी कि ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति
इत्यादि गुम कैसे हो गई होगी। यही सब कुछ हुआ होगा। पहले आदमी अनावृष्टि, अतिवृष्टि अथवा भूकंप अथवा ज्वालामुखी इत्यादि को अकाल मृत्यु का कारण समझता था। आज अकाल मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारण आने वाले समय में भी बनने वाला है मोबाइल। इतनी आसक्ति है इसमें, उतनी आसक्ति धन में नहीं है। उतनी आसक्ति यदि ईश्वर में हो जाती तब तो बोलो ही मत, वारे न्यारे हो जाते हम लोग। जितना मोबाइल में आसक्ति है, क्या उतना माँ बाप में प्रेम है? क्या परिवार से उतना प्रेम है? अथवा क्या ईश्वर से उतना प्रेम है? और ये बताओ कि ये तेरा दिमाग चाट रहा है, तुम्हारे स्वास्थ्य को चाट रहा है, तुम्हारे व्यापार को चाट रहा है, तुम्हारे कर्तव्य करने की क्षमता को चाट रहा है, या क्या कर रहा है? बता दीजिए आप ही लोग, बताओ प्रकाश, क्या कर रहा है? देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कहाँ आसक्ति थी और सारी आसक्ति अभी सिमट कर मोबाइल में। रंग बिरंगा गेम, रंग बिरंगा ऐप, पगलाते रहो और पगलाते रहो। जब से आँख खोलते हैं हम लोग, मतलब सो के जागते हैं, उस समय से लेकर जब तक आँख बंद नहीं हो जाती है, सो नहीं जाते हैं। और सोए सोए भी स्वप्न देखते हैं कि मोबाइल में ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। घातक, महाघातक महामारी। वस्तुतः हम लोग मोबाइल को नहीं चला रहे हैं, मोबाइल हम लोगों को चला रहा है। समझ गए? लोग कहते हैं ना कि नहीं आप मोबाइल चलाते हैं क्या? कौन कहता है कि मोबाइल चलाते हैं हम लोग? आप मोबाइल चलाते हैं कि मोबाइल आपको चलाता है? सच सच बताइए तो। चलो आज इतना ही रहने दो, पर मोबाइल की चर्चा क्यों उठी? हाँ, केवल मोबाइल का भजन नहीं, अपना भी। आज इतना ही रहने दो। हाँ, तो उससे अच्छा है कि हम लोग सत्संग में आए। उससे अच्छा कोई लोक और परलोक बने हो, वैसा सार्थक कार्य करें। मोबाइल जहर नहीं है, हम लोग जहर बना दिए। मोबाइल से बहुत रंग बिरंगा ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है।